चलो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव दिनांक 14 मई से 16 मई 2022 तक। पाली पूजा एवं बुद्ध जयंती महोत्सव 2550 दीपों का प्रज्वलन दिनांक 14 मई सुबह 7:30 बजे। धम्म यात्रा सिरपुर के लिए प्रस्थान। स्थान रायपुर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा, कलेक्टोरेट चौक, रायपुर। दिनांक 14, 15 एवं 16 मई को मेडिटेशन वॉक, ध्यान साधना, व्याख्यानमाला, परिचर्चा, धम्म देसना, सांस्कृतिक समारोह एवं बहुत कुछ। आप भी इस वैभवशाली सांस्कृतिक हिरासत का हिस्सा बनिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रघुनंदन साहू 9425508840, BS जागृत 8878181234, TR खुंटे 8377068515, डॉक्टर RK सुखदेवे 9425503987। आयोजक छत्तीसगढ़ बुद्धिस्ट विकास मंच, रायपुर छत्तीसगढ़। द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, OBC महासभा, रायपुर छत्तीसगढ़। मैं बिहार से आया हूँ और तथागत के शुरुआत से हम बात करना चाहते हैं। बिहार एक ऐसी धरती है जो बिहार की धरती से बाबा ये तथागत बनाना और दुनिया के सामने शांति, प्रेम, करुणा और शील का संदेश देने का काम किया, वो बिहार की धरती की ही देन है। जब सिद्धार्थ चले घर से और जब वो पहुँचे केसरिया तो अपना राजसी वस्त्र हटा दिए और वो केसरिया आज वहाँ भी एक स्तूप है और वो दर्शनीय स्थल है और वो उसी दिन से उसी जगह से वो अपना केसरिया वस्त्र का धारण किए। अब से पूर्व से वो बघेल साहब ये बता रहे थे, वो भी अतिक्रमण हो रहा है। फिर आलार कालाम के यहाँ आए, 6 वर्षों तक घूमते फिरते रहे और जब वो गया से बोध गया जाते हैं, एक बड़ी कहावत है और ये सर्वमान्य कहावतें हैं कि हर पुरुष के ज़िंदगी में महिलाएं होती है, अगर वो महिला ना हो तो शायद उसका जीवन पूरा नहीं हो पाता है। पहले तो महिला यशोधरा थी, जिन्होंने उनको आज्ञा दिया कि ठीक है तुम जाओ, घर से विदा हो जाओ, क्योंकि 3 शर्तें रखी गई थी। घर का त्याग करो, फांसी पर लटक जाओ या फिर सारे संपत्तियों से तुम बाज आओ, उससे अलग कर दिया जाए। और उसके बाद यशोधरा के तरफ से जो उनको स्वीकृति मिली, उसके बाद वो घर से निकले और घर से निकलने के बाद जब निर्जला नदी के किनारे बोधगया पहुंचते हैं और बोधगया में जाके जब उस पेड़ के नीचे वो सत्य की खोज में अपना प्राण देने के अंतिम समय पर पहुंचते हैं तो एक अहीर की बेटी, एक यादव की बेटी यशोधरा आती है। मैं तो सुन के दंग रह गया। बड़े विद्वान थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि 10,000 गाय का दूध दू करके 5,000 को पिलाया गया और 5,000 का गाय का दूध करके तो 500 को पिलाया गया। क्यों पाखंड की बात करते हैं? ये बौद्ध धर्म है, ये धम्म में तो पाखंड के खिलाफ की बातें हो रही है और व्यवहारिक बात आप करते नहीं है और पाखंड की बात आप यहाँ पर बताते हैं। ये किसान की बेटी 2-4 गाय लेके चराती थी। मैं उस धरती का रहने वाला हूँ और इसलिए मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ का जर्रा बच्चा इस बात को जानता है कि यशोधरा को बच्चा हुआ तो उस खुशी में कि कोई फकीर मिलेगा, कोई भूखा मिलेगा, कोई भिखारी मिलेगा, उसको मैं खिलाऊंगा। उस समय तक सिद्धार्थ बड़े ईमान के और धर्म के, विश्वास के, निष्ठा के पक्के थे। वो लड़की, यादव की लड़की, एक सहेली के साथ थी और बाबा इनको सिद्धार्थ को मुंह में ज़बरदस्ती ठूस करके इनको खीर खिलाई। कोई स्वेच्छा से नहीं कही, सत्य के खोज रहे थे। उसी समय एक सारंगी वाला आता है और कहता है कि बीना के तार को इतना न कसो कि वो टूट ना जाए और इतना ढीला मत कर दो कि आवाज़ ही भद्दी हो जाए। और वहीं से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि इस समाज को, इस धर्म को फैलाने में, बढ़ाने में हमारे बिहार के साथ साथ हम लोग के जो लोग हैं उनका भी बड़ा भारी योगदान है। इसमें कतई हमको दो राय कहने में नहीं है। और अगर वो यशोदा ने, ये सुजाता ने कहा है, कहीं चर्चा नहीं होता हो। मैं संजोग से कल इस स्टॉल पर मैं घूम रहा था तो मैं एक छोटा सा एक देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलिए भाई, छोटी ही सही लेकिन लोग याद रखे हुए हैं। आपको जब अगर नहीं सुजाता को याद रखेंगे तो आप पूरा नहीं पा पाएंगे, संपूर्णता में आपको
ये तथागत नज़र नहीं आएंगे ना। उनको याद रखने के लिए सुजाता को भी, हमारे यहाँ भी एक है सुजाता इंस्टीट्यूट है, लेकिन बहुत कोई जानदार नहीं है, बोधगया में है। जो जहाँ पर है, जो उर्बेला के लोग हैं, वो लोग बहुत छोटे सीमे पर मनाते हैं। और दूसरी बात आपको साफ तौर से कहना चाहता हूँ, हमारा ससुराल सीतामढ़ी है, बिहार का रहने वाला हूँ, और वहाँ लोग चलते फिरते में बच्चा खेत से पैदा हो जाता है। ये धरती पर एक अकेले शहर हमरे जिला में होता है, हमारे ही बगल में होता है। ये पाखंड है, कहीं सच्चाई से कोई मतलब है। धरती पर आज तक विज्ञान कहीं नहीं खोज पाया कि खेत जोतने में बच्चा आदमी को पैदा हो जाए, बच्चा मिल जाए। ये कहानी ये बिल्कुल काल्पनिक मनगढ़ंत है, बिल्कुल झूठ पर आधारित है, और उसके लिए कुछ होता रहता है। मैं प्रवेश कर रहा था तो देखा इसमें कि बोल बम कर ये है। भैया यहाँ बोल बम की क्या ज़रूरत है? हमारे प्रधानमंत्री गए थे जापान, और वो लेके गए थे चांदी में के कवर लगा करके गीता देने के लिए, और जापान ने क्या दिया मालूम है? जापान ने उनको बुद्ध की एक प्रतिमा दिया कि आप इस प्रतिमा को लीजिए और ये प्रतिमा लेते जाइए भारत का। और शर्मिंदा, इतना शर्मिंदा हुए कि फिर अब कहीं दुनिया में जाके बोलते नहीं हैं कि हम गीता और महाभारत तक पुराण की बात करेंगे। वो जाते भी हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, जो शांति का देश है, वो युद्ध के देश नहीं है। हम बहुत विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में ये कहते हैं, आपकी ये धरोहर को मैं देखता हूँ, बड़ी प्रसन्नता भी होती है और कष्ट भी होता है। कष्ट इसलिए होता है कि हम जहाँ तहाँ के देखते हैं, जो अखबार में मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारे यहाँ के इधर अगल बगल के जो है, वो मंदिर बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ इस मंदिर बनाओ, वो मंदिर बनाओ, लेकिन बुद्ध का जहाँ पर है, हमारे यहाँ खेतों में निकलते हैं। कोई साल नहीं है कि 5-10 हफ्ते अखबार में नहीं आता है, कोई महीना नहीं है कोई खुदाई करता हुआ, घर बनाता हुआ, चापाकल गड़ाता हुआ, कोई छोटा मोटा भी जो गांव घर में करता है, तो कहीं ना कहीं 3 फीट 4 फीट 5 फीट, और एक बड़ी साजिश चल रही है। धीरे से उसको निकाल के कहता है कि ये विष्णु की मंदिर है और मूर्ति है, और उसमें सिंदूर टिकली लगाना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ तो यही नहीं, एक उच्चैठ स्थान है, वो उच्चैठ स्थान में बलि दिया जाता है। ये जो भी दुर्गा पूजा होगा तो मैं समझता हूँ कि एक दिन में 1,000 बलि, पशुओं की बलि दी जाती है बुद्ध की मूर्ति के सामने। सिंहेश्वर स्थान है, वहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी वैसे ही। तो यह बुद्ध के चारों तरफ पूरे भारत का कोई हिस्सा नहीं है, कोने कोने में पूरे इलाके में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और बुद्ध के मानने वाले हैं हम तमाम लोग। फिर बुद्ध के, दूसरी बात, बुद्ध कोई धर्म के हिसाब से नहीं है। बुद्ध का तो ये है, सो के उठिए, नित्य क्रिया में लगिए, दिन भर का काम करिए और रात के काम में खा पी कर सो लीजिए, किसी का नुकसान नहीं करने, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है। यही बुद्ध का धर्म है। हम बहुत समय नहीं ले रहे हैं, हम इन्हीं बातों के साथ आए हैं। हम बिहार से आए हैं, वहाँ भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन इसी काम में लगा हुआ है। जो काम आपका कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आप लोगों को जितना आप लोग कर रहे हैं, हम लोग आपके सहयोग में ही है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय।